वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। जैसे कि आपको पता है कि 21 सितंबर से आपके टर्म 1 एग्ज़ाम शुरू होने जा रहे हैं। वैसे आपको ये तो मालूम है कि अभी तक आप माइक्रोसॉफ्ट टीम ऐप के थ्रू पढ़ाई कर रहे थे। आपकी सारी क्लासेस माइक्रोसॉफ्ट टीम ऐप के थ्रू हो रही थी, लेकिन जो एग्ज़ाम है वो माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स के थ्रू होगा, जिसकी लिंक आपको व्हाट्सएप पर दी जाएगी। उस लिंक के थ्रू आप अपना एग्ज़ाम देंगे। तो किस प्रकार से आपको वो लिंक मिलेगी, किस प्रकार से उस लिंक को फॉलो करते हुए आप अपना एग्ज़ाम देंगे, ये सारी प्रोसेस मैं आज आपको बताने वाला हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि कोई भी स्टेप अगर आप मिस कर देंगे तो आप हो सकता है अपने एग्ज़ाम को पूरा ना कर पाएँ। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, ताकि आप अच्छे से अपना पेपर कर सकें। तो देखिए, इसके लिए क्या करेंगे कि टीचर आपको आपके व्हाट्सएप पर एक लिंक सेंड करेंगे। जिस दिन पेपर होगा उससे कुछ देर पहले आपको एक लिंक प्रोवाइड की जाएगी। उस लिंक को आपको अपने व्हाट्सएप पर देखना है और उसी को फॉलो करना है। तो चलिए, इसके लिए चलते हैं हम हमारी मोबाइल स्क्रीन पर। ये मेरे पास एक स्टूडेंट का मोबाइल है, जिसके थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से एक स्टूडेंट को ये चीज़ दिखेगी। चलिए, तो सबसे पहले मैं अपने व्हाट्सएप को ओपन करता हूँ। यहाँ व्हाट्सएप देखिए, जैसे मैंने व्हाट्सएप ओपन किया तो ये लिंक मुझे मिल गई है। इस लिंक को मैं क्लिक करता हूँ। ये मैंने लिंक को क्लिक किया। जैसे मैं लिंक को क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मुझसे साइन इन के लिए बोलते हैं, तो मैं साइन इन करूँगा। यहाँ पर मैं अपनी आईडी पासवर्ड, पहले आईडी डालूंगा फिर पासवर्ड डालूंगा। तो आईडी डालता हूँ पहले मैं। ये मैंने आईडी यहाँ पे फिल कर दी है। अब मैं यहाँ नेक्स्ट को क्लिक करूँगा। अब मुझसे पासवर्ड पूछा जा रहा है। अब मैं यहाँ पर पासवर्ड डाल दूँगा। ये मैंने पासवर्ड यहाँ पर इंटर कर दिया। अब मैं यहाँ पर साइन इन कर दूँगा। ये साइन इन हो गया। अब यहाँ पे लिखा स्टे साइंड इन, तो यस को मैं क्लिक कर दूंगा। इस तरह से मैंने अपना फॉर्म में अपने आप को साइन इन कर लिया है। देखिए, ये मेरे पास फॉर्म आ चुका है। जैसे ही मैंने ये प्रक्रिया की, मेरे पास ये फॉर्म आ गया। अब यहाँ पे पेपर देखिए, टर्म 1 2021 क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। हो सकता है आपका जो पेपर होगा उस हिसाब से यहाँ पे लिखा आएगा। अब सबसे पहले क्या आ रहा है, नेम ऑफ द स्टूडेंट। तो यहाँ पर मुझे अपना नाम डालना है, तो मैं अपना नाम डाल देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद यहाँ आ रहा है क्लास, तो मैं क्लास डाल दूंगा। ये मैंने क्लास डाल दिया। अब मेरा सेक्शन डालता हूँ। मैंने यहाँ पे सेक्शन डाल दिया। ध्यान रहे, अगर आपने ये तीनों फील्ड इंटर नहीं की, मतलब अगर आपने ये चीज़ें इंटर नहीं की, तो ये फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा, मतलब आपका पेपर आगे बढ़ेगा ही नहीं, यहीं पर रुक जाएगा। तो आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ जितनी भी 3 फील्ड है, मतलब आपका नाम, आपकी क्लास और सेक्शन जरूर डालना है। इसके बाद ये नेक्स्ट आ रहा है, इस नेक्स्ट को आप क्लिक करेंगे। जैसे नेक्स्ट को क्लिक करेंगे, आपका सेक्शन ए आ जाएगा, जो कि आपके टीचर ने आपको चूज़ द करेक्ट वाला दिया होगा, वो आपके पास यहाँ पे मिल जाएगा ना, सेक्शन ए चूज़ द करेक्ट। यहाँ पे कितने क्वेश्चन मिलेगा आपको? 10 क्वेश्चन मिलेंगे। मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको अभी 2 क्वेश्चन से करके बता रहा हूँ, 2 क्वेश्चन से आपको करके बता रहा हूँ, लेकिन एग्जाम में आपको कितने मिलेंगे? 10 क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप जो भी आपको सही आंसर लगता है उसको आप क्लिक कर देंगे। सपोज करिए फर्स्ट वाले का ऑप्शन मुझे सेकंड करेक्ट लग रहा है, तो मैंने सेकंड को क्लिक कर दिया, यानी बी को क्लिक कर दिया। फिफ्थ नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे सही लग रहा है सी वाला, तो मैंने सी को क्लिक कर दिया। मेरे इस सेक्शन के दोनों क्वेश्चन हो गए, लेकिन आपको कितने क्वेश्चन आएंगे? 10 क्वेश्चन आएंगे। जब जैसे आपके 10 क्वेश्चन कंप्लीट होंगे, नीचे देखिए नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है। इस नेक्स्ट के ऑप्शन को क्लिक करोगे तो आप सेक्शन बी में पहुंच जाओगे। मैं नेक्स्ट को क्लिक करता हूँ। ये मेरा सेक्शन बी आ गया, जो कि फिल इन द ब्लैंक्स है। यहाँ पर भी मुझे जो भी करेक्ट आंसर लगता है मैं उसको क्लिक कर दूंगा। जैसे मुझे इसका आंसर फर्स्ट सही लगता है तो मैंने फर्स्ट को क्लिक कर दिया। सेकंड वाले में मुझे डी करेक्ट लग रहा है तो मैंने डी को क्लिक कर दिया। फिर से देखिए, आप यहाँ भी आपको कितने क्वेश्चन मिलेंगे? पूरे 10 क्वेश्चन मिलेंगे। 10 क्वेश्चन के बाद ही ये नेक्स्ट वाला ऑप्शन आएगा। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट को क्लिक कर देता हूँ, ताकि मैं अगले सेक्शन में जा सकूँ। देखिए, सेक्शन सी आ चुका है। गिव 1 वर्ड फॉर द फॉलोइंग। अब मुझे 1 वर्ड वाले क्वेश्चन आ गए, इसके मुझे आंसर देना है। यहाँ पर भी जो मुझे करेक्ट लग रहा है उसको मैं सही कर लूँगा। देखिए, मुझे इसका सी करेक्ट लग रहा है तो मैंने सी को करेक्ट कर लिया। यहाँ पे मुझे बी सही लग रहा है तो मैंने बी को टिक कर दिया। देखिए, फिर से यहाँ नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है। मैं नेक्स्ट के ऑप्शन को फिर से क्लिक करता हूँ तो मुझे अगला सेक्शन आ जाता है, यानी सेक्शन डी। तो चलिए, ये डी सेक्शन है। डी सेक्शन में मुझे फर्स्ट वाला ट्रू लगा तो मैंने ट्रू को कर दिया। सेकंड वाला अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं इसको छोड़ सकता हूँ। ठीक है, मैं अगला सेक्शन में चला गया, सेक्शन ई, जो मेरा लास्ट सेक्शन है। इसमें मुझे 10 क्वेश्चन मिलेंगे। मैंने इसका फर्स्ट ऑप्शन को करेक्ट माना और सेकंड वाले में मैंने सी को करेक्ट माना। अब मुझे ध्यान आया, यार मैंने पिछले सेक्शन में एक क्वेश्चन छोड़ दिया था, अब मुझे उसका आंसर याद आ गया। तो मैं क्या करूँगा, ये बैक पे जाऊँगा, इस बैक पे, और मुझे पिछला सेक्शन मिल जाए। और बैक पे जाना है तो और बैक कर दीजिए। आप फर्स्ट पे भी जा सकते हो।
कभी भी कहीं पर भी आप बैक या फॉरवर्ड यानी बैक और नेक्स्ट कर सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ क्वेश्चन एक छोड़ दिया था, मुझे बाद में ध्यान आया कि यार मैंने एक क्वेश्चन छोड़ दिया था, तो मैंने बैक पे गया और वो क्वेश्चन को अब मैं सॉल्व कर सकता हूँ क्योंकि वो क्वेश्चन मुझे ध्यान आ चुका है। अब देखिए ये इसका आंसर फॉल्स है, मैंने फॉल्स को टिक कर दिया। नेक्स्ट पे जाऊँगा, यहाँ पे तो मैंने ऑलरेडी दोनों आंसर दे ही दिए थे। अब आ रहा देखो सबमिट, क्योंकि मेरे सारे ई सेक्शन के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, अब सबमिट आ रहा। अभी तक क्या आ रहा था, नेक्स्ट आ रहा था, लेकिन अब क्या आ रहा, सबमिट। या जैसे ही आप सबमिट का ऑप्शन को क्लिक करोगे आपका पेपर फिनिश हो जाएगा। टाइम चाहे फिनिश नहीं हुआ लेकिन पेपर आपका फिनिश हो गया। तो आपको ध्यान रखना कि टाइम से पहले आपको यहाँ तक आके और इसको फिनिश कर देना है, यानी कि इसको सबमिट कर देना है। एक बात और बता दूं, एक बार आपने सबमिट कर दिया तो आप दूसरी बार इसको अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। इसलिए जो भी कुछ भूल गए हो, जो भी कुछ आपको ध्यान रखना है, तो वो पहले ही आप सबमिट करने से पहले ही आपको सब सोचना है। सबमिट एक बार हो गया तो दूसरी बार आपका रिस्पांस को काउंट नहीं किया जाएगा। क्लियर? अब मैं जैसे यहाँ पे सबमिट करूँगा, देखिए मैं सबमिट बटन को यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। थैंक्स, देखिए आप आ गए यहाँ पे, थैंक्स योर रिस्पॉन्सेज वाज सबमिटेड। ठीक है, और आगे लिखा आ रहा है बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम। जर्नी की सब में ऐसा लिखा है, ये तो मैंने लिख दिया है, कुछ भी यहाँ पे आ सकता लिखा है, लेकिन थैंक्स जरूर लिखा आएगा। इसका मतलब ये कि आपने जो पेपर किया है वो आपके टीचर तक पहुँच चुका है। तो ये बहुत ही आसान सी स्टेप्स है जिसको फॉलो करके आप अपना पेपर बहुत अच्छी तरीके से दे सकते हो। मैं यहाँ पे 2-3 बात बताना आपको ज़रूरी समझता हूँ। ये कि आपको ये जो मैंने अभी बताया था इसको लॉगिन करने वाला, ये लॉगिन पहले से ही करके रखिए ताकि आप टाइम भी बचा सकें और आपकी टेंशन भी कम हो जाए। इन चीज़ों का अगर आपने ध्यान रखा तो आप बहुत आसानी से अपने पेपर को कर पाओगे। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए मददगार होगा, आपको सहायता करेगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम जाए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।